अब हम मात्रात्मक क्रांति को जानेंगे और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके जनक कौन है और ये आया कब था, तो इसे हम जानते हैं। जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे वीडियो पर रीच आता है और सारे नए लोग जुड़ते हैं, देख पाते हैं वीडियो को। तो ये मात्रात्मक क्रांति का शुरुआत होने का दौर था द्वितीय विश्व युद्ध, ये याद रखना आपको। और वर्णनात्मक जो भूगोल था उसको अस्वीकार कर दिया गया था जब मात्रात्मक क्रांति आई थी। एवं साथ ही मात्रात्मक क्रांति में अमूर्त सिद्धांत एवं मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया, ये आप लोग को ध्यान देना है। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया था। ये कैलकुलेशन के रूप में बहुत विख्यात है मात्रात्मक क्रांति, और इसे ही मात्रात्मक क्रांति से नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है, ये पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब भूगोल में मात्रात्मक क्रांति जो विधि है, इसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेखेजीप महोदय का 1949 का सिद्धांत आपको याद होगा, कोटि आकार नियम, जिसे हम रैंक साइज रूल के नाम से जानते हैं, ये नगरीय भूगोल में प्रयोग किया गया था। अब चलिए मात्रात्मक क्रांति की जो अवस्था है, किस अवस्था में कौन भूगोलवेत्ता काम किया है, किस अवस्था में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये जान लेते हैं। मात्रात्मक क्रांति की प्रथम जो अवस्था है 1950 से 1958 के बीच में रही है, और इसमें जो तकनीक का प्रयोग हुआ है वो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मानक विचलन जैसे सरल सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया। ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है प्रथम अवस्था में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, कब से कब तक चला है। और इसमें जो भूगोलवेत्ता काम किए हैं, बीजे एल्बरी, किंग, डेविड हार्वे, एकरमैन जैसे विद्वानों ने योगदान दिया है। मात्रात्मक क्रांति की द्वितीय जो अवस्था है 1958 से 1968 के बीच में चला है। देखिए यहाँ से 10 साल ये फिर से ऊपर आएगा, और इसमें जो कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसी सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया गया है। अब मात्रात्मक क्रांति की तृतीय अवस्था को जान लेते हैं 1968 से 78 के बीच में। देखिए यहाँ भी 10 साल ये चला है। ये जटिल सांख्यिकी विधि का उपयोग किया, और इसके विकास में चोर्ले, हैगट, मोसर, स्कॉट आदि का योगदान रहा है। इसमें जो प्रयोग किया गया तकनीक का नजदीकी पड़ोसी सांख्यिकी विधि का तथा बहुचर विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा तृतीय अवस्था में। चौथी जो अवस्था है उसे वर्तमान अवस्था भी कहा जाता है, और ये अभी चल रहा है। 68 से लेकर 78 के बीच में तृतीय अवस्था चला था, और 78 के बाद से अभी तक वर्तमान अवस्था चल रहा है। 2025 आ गया है, ये आप लोग को याद रखना है। तो 25 तक भी वर्तमान अवस्था ही माना जाता है। इस समय कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। चलिए हम जान लेते हैं कौन कौन सी विधि इसमें प्रयोग की गई है। तो चौथी अवस्था में भूगोलवेत्ताओं ने वाक्य फोटोग्राफी, जिसे एरियल फोटोग्राफी कहा जाता है, कंप्यूटर एवं सुदूर संवेदी जो अभी बहुत विख्यात है रिमोट सेंसिंग के नाम से, इस तकनीक का प्रयोग हुआ है। चौथी अवस्था में एलसी किंग ने नगरीय बस्ती प्रारूप को बताने के लिए नियरेस्ट नेबरहुड टेक्निक का प्रयोग किया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर व्यवहारिकतावादी एवं मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं द्वारा मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की गई, ये आप लोग को ध्यान देना है। स्पेट और ब्रायन बेरी ने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये आलोचना क्यों की गई थी? क्योंकि मात्रात्मक क्रांति में अनुभविक जैसे अनुभव, इसमें क्या आता है, भाव, आवेग, विश्वास, भय, इच्छा आदि पर ध्यान नहीं दिया गया था, इसीलिए इसकी आलोचना की गई थी। क्योंकि मानवतम जो है, अपने जो भी इंसान है उसमें विश्वास, भय, इच्छा, डर सब रहता है, तो इसीलिए इसकी आलोचना की गई। मात्रात्मक में बस मैथमेटिक चीज़ें चलती है, कैलकुलेशन पर चीज़ें की जाती है, शुरू में मैं आपको बताया हूँ। तो यह आलोचना करने का सबसे बड़ा कारण था। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, 1970 के दशक में जो हार्वे थे बहुत बड़े मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे, लेकिन इन्होंने बाद में इसको क्या किया, त्याग दिया। और साथ ही हार्वे महोदय ने कहा कि मात्रात्मक क्रांति ने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो हार्वे महोदय मात्रात्मक क्रांति को इतना बड़ा मानते थे और इसका सपोर्ट भी किए थे, समर्थक थे, लेकिन बाद में इन्होंने इसे त्याग दिया, क्योंकि इसमें वही है, मानव की भाव और विश्वास और भय, इच्छा के बारे में नहीं, कैलकुलेशन के बारे में बात की गई थी, रिमोट सेंसिंग की बात हो रही थी, कंप्यूटराइज की बात हो रही थी। स्टाम महोदय ने मात्रात्मक क्रांति का विरोध किया और कहा कि यह गृह युद्ध की संज्ञा है। अब ये कोटेशन बार बार पूछा कि गृह युद्ध की संज्ञा मात्रात्मक क्रांति को किसने दी थी, तो हमारे स्टाम महोदय ने। एग्जाम में आरपीएससी के ये पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और आगे स्टाम महोदय कहते हैं कि मात्रात्मक क्रांति के अनेक बिंदु राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाती। अब राजनीतिक विचारधारा क्या है,
ये ह्यूमन ज्योग्राफी की विचारधारा है। अब ये मेल नहीं खाती, स्टाम महोदय कह दिए। आगे बोलते हैं, एवं ये इसके अनुयायियों के लिए धर्म के समान है तथा इसका सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर है। आप लोग ये याद रखिएगा कि ये कोटेशन एग्जाम में इतने बार पूछा गया, सुनहरा बछड़ा या गृह युद्ध किसने कहा है, तो ये अपने स्टाम महोदय ने कहा है।